बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं आज आपको प्याज से मुतल्लिक खुशखबरी देने वाला हूं कि जो जो रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है तो प्याज के रेट में इजाफा हो रहा है। आज ही मैं देख रहा था तो इस्लामाबाद मंडी के अंदर आज जैकबाबाद का जो प्याज है वो 90 रुपये किलो तकरीबन बिका है। तो अगर 90 रुपये किलो उन्होंने लिया होगा तो फिर ज्यादा नहीं तो 70-80 रुपए किलो तो जो है वो जिम्मेदार का बिका होगा ना। तो इस तरह ये प्याज के अंदर जो है वो दिन ब दिन जो है वो तेजी आ रही है और प्याज जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो रमजान शरीफ के अंदर अच्छे रेट के अंदर बिकेगा। इससे पहले व्लॉग के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेरे किसान भाइयों, वही बात मैं आपको दोबारा जो है वो बता रहा हूं कि मेरे किसान भाइयों, आपने प्याज जो है मेरे जैकबाबाद के जो मेरे किसान भाई हैं वो भी आप अब हमारे यहाँ क्या होता है कि अब मिसाल के तौर पे उनका प्याज 90 रुपए किलो बिक गया है ना, तो जिस बंदे ने 1 ट्रक प्याज की पटाई की थी ना, वो 2 ट्रक जो है फौरी तौर पे भेजेगा कि यार मैं जल्दी जल्दी रेट ले लूं, 90 रुपए रेट को कम नहीं है और मेरा इतने लाख का प्याज हो जाएगा। जब हर बंदे की यही सोच हो जाती है तो सारे मेरे जिम्मेदार भाई जो है, जहां उन्होंने पटाई 1 एकड़ की करनी है रोजाना की, वो 2 एकड़ की शुरू कर देते हैं। तो मंडी के अंदर जहां प्याज जो है वो 80 ट्रक आना था, वहां 160 ट्रक आ जाता है और रेट वही फिर आपका दोबारा जो है वो 200-250 रुपए धड़ी के ऊपर आ जाता है। तो अगर प्याज का रेट अल्लाह ताला ज्यादा कर देता है तो आप प्याज को जरा आराम से बेचें, ताकि क्योंकि आजकल खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अब मेरे भाई जिन्होंने खरीदना है वो भी कहते होंगे कि यार प्याज बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। और भाई प्याज अगर ज्यादा महंगा हो जाएगा तो फिर बाहर से आना शुरू हो जाता है। चलो हमारा जरे मुबादला भी बच रहा है और मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने प्याज को जो है वो तकरीबन खरीद भी लिया है। तो इस तरह ये प्याज जो है वो माशाल्लाह आपका उम्मीद है इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे रेट के ऊपर बिकेगा। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूं चीज वो ये है कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने प्याज जो है वो लगाया हुआ है, उन्होंने पटड़े के ऊपर लगाया हुआ है, ये जो काला पेपर है इसके नीचे हाई डेंसिटी जिसे कहते हैं उसके ऊपर जो प्याज लगाया हुआ है या दूसरी वटों के ऊपर लगाया हुआ है। तो अब बाज दफा ये होता है कि आगे चल के जो हमारा गर्मियों का प्याज है, अगर उसका रेट अगर कम हो जाता है, अगर रेट कम ना भी हो तो उस वक्त दोबारा फिर वो सारे की सारी पटाई करनी काले पेपर की और फिर दोबारा जमीन तैयार करनी, फिर उसके अंदर और कोई फसल लगानी, वो एक बड़ा मुश्किल मरला है। क्योंकि ना तो किसान के पास इतने पैसे हैं और ना ही उसके पास जो है इतना टाइम है कि वो उसको लगाते लगाते जो है वो लेट कर ले। तो इसके अंदर आपने अब क्या करना है, जो मैं आज आपका जो मैंने टाइम लिया है, ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूं, मेरा मकसद ये है कि अब इसी जो है वो खर्चे के अंदर आप कौन सी ऐसी चीज जो है वो लगा सकते हैं कि आपको खर्च भी ना करना पड़े और आपकी पैदावार भी पूरी आ जाए और आपको उसका मुनाफा भी मिल जाए। तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मियां असलम साहब मैलसी से, उन्होंने 20 एकड़ जो है वो हाइब्रिड प्याज जो है वो काश्त किया हुआ है। तो वो कल उनसे मेरी बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने भी यही जो है मशवरा दिया है, मेरे साथ मशवरा कर रहे थे कि हम जो है वो कॉटन जो है वो प्याज के सिरों के ऊपर लगा देंगे। देखे ना कि आपका जो पटड़ा है या तो 18 इंच का होता है या आपका 20 इंच का होता है, जो जिसके ऊपर हम प्याज लगाते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखें, जैसे यहाँ पे बैंगन लगा हुआ ना, ये आपका ये प्याज लगा हुआ है, यहाँ पे आपने सुराख करके इसको थोड़ा सा ऊंचा लगाना है आपने, क्योंकि ये यहाँ पे यूं हाथ से या आपने जमीन भुरभुरी कर लेनी है और प्याज आपने जो कॉटन है वो प्याज के यहाँ पे लगानी है, क्योंकि उसके अंदर पानी जो है भर के लगाना पड़ता है। पानी भर के लगाएंगे तो दरमियान वाले प्याज पे रेत जाएगी ना। तो वहां पे आपने 3-3, 4-4 बीज से कम नहीं लगाना। लगाना कितनी दूर है, आपने 2-2 फुट के फासले पे जो एक तरफ ही लगा देना है। अगर 18 इंच का पटड़ा है तो दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, आपने एक तरफ जो है वो आपने जो कॉटन जो है वो आपने लगानी है। तो इस तरह बाकी जो कॉटन जो है उसको आपने कौन सी वैरायटी लगानी है और किस तरीके के साथ आपने जो है उसको काश्त करना है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है, कौन कौन सी उसको जो है ट्रीटमेंट देनी है, वो इससे पहली मेरी वीडियो जो है वो मौजूद है, जिसमें पूरे कॉटन का जो है यानी अगेती जो कपास हमारी लगती है फरवरी के अंदर, उसका पूरा प्लान जो है उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। आप वहां से जो है वो देख सकते हैं और वो पूरे का पूरा सुन सकते हैं। तो इस तरह आपका जब ये प्याज मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर उखड़ जाएगा तो उखाड़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना आपको गोडी करनी पड़ेगी, ना आपको कोई एक्स्ट्रा पानी देना पड़ेगा उस वक्त तक। तो आपकी उस वक्त कपास जो होगी वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1-1 फुट 1.5 फुट की कपास हो जाएगी और ये आपकी चुनाई जो है
कपास की जो चुनाई है वो इंशाल्लाह आपकी मई जून के अंदर जो है वो आपकी चुनाई शुरू हो जाएगी। अगर फर्ज करें आपकी चुनाई, पहली चुनाई, वो अगर 1 एकड़ की 10 मन भी निकल आए और आपके जिस तरह 20 एकड़ हो तो ये कितनी बन गई, 200 मन होगी। और ये अल्लाह करे उसका रेट आपको 10,000 रुपए भी मिल जाए तो ये तकरीबन 20 लाख रुपया बनता है। तो इस तरह ये एक अच्छी सपोर्ट जो है वो मेरे किसान भाई को मिल जाएगी। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ये बताया था कि आप जो भी फसल काश्त करते हैं उसके अंदर आप कॉटन जरूर लगाएं। तो ये इस तरीके के साथ जिन मेरे भाइयों ने प्याज काश्त किया हुआ है, जिन लोगों ने वटों के ऊपर काश्त किया हुआ है, तो वो एक वट को छोड़ के दूसरी वट के ऊपर जो है वो इसी तरह जो है वो खुरपे से या रंबी से उसको थोड़ी सी जमीन को भुरभरा करके तो आप वहां पे जो है वो कपास लगा सकते हैं। तो इस तरह आपकी कपास जो है वो मुफ्त में तैयार हो जाएगी और इंशाल्लाह एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो आप जो है जो नए आने वाले साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इसको लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि मेरे दूसरे जो किसान भाई हैं उन तक भी तमाम बातें पहुंच जाएं। मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।